हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे जीके का काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय शहरों के उपनाम। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, साथ ही जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है बराबर कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देते रहना है। चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और ये टॉपिक ऐसा है कि हर एग्जाम में, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लो, एसएससी का दे लो, पटवार का दे लो, आरएएस का दे लो, किसी भी स्टेट का दे लो, एक्स वाई जेड, चाहे एलडीसी का दो, चाहे पुलिस का दो, चाहे जेईएन का दो, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, स्क्रीन पे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारत का वो कौन सा शहर है जिसको भारत का गोल्डन सिटी कहा जाता है। कौन से शहर को भारत का गोल्डन सिटी कहा जाता है? ऑप्शन है अमृतसर, मुंबई, तमिलनाडु या फिर कोची या फिर पुणे। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ये अमृतसर है ना, इसे कहा जाता है गोल्डन सिटी। भारत का गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर को। देखो, मुंबई की बात करें तो मुंबई को क्या कहा जाता है? मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है। ये भारत का प्रवेश द्वार किसका उपनाम है? मुंबई का, ये भी ध्यान रखना। कोची की बात करें तो कोची के बारे में आपको ध्यान रखना है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोची को कहते हैं। और पुणे की अपन बात करें, डेक्कन क्वीन किसे कहते हैं? पुणे को कहते हैं डेक्कन क्वीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल की सोरो किस नदी को कहा जाता है? बंगाल की सोरो किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है दामोदर, कोसी, यमुना, गंगा या फिर ताप्ती। तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो दामोदर नदी है ना, दामोदर रिवर जो है, इसको कहा जाता है बंगाल का सोरो कहा जाता है। अब देखो, अगर बंगाल की बजाय अगर आपसे पूछा जाता बिहार का शौक किस नदी, देखो बंगाल का शौक तो किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। और बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को, है ना। ये भी ध्यान रख लेना, अगर बिहार का पूछा जाता ना, बिहार का शौक, तो उस केस में आपका आंसर हो जाता कोसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे या फिर हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु जो है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। साथ ही साथ देखो, बेंगलुरु जो है इसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, और अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं इसको, विज्ञान का शहर भी कहते हैं, और भारत का बगीचा भी कहा जाता है। इतने सारे उपनाम है किसके? बेंगलुरु के। मुंबई का मैंने बता ही दिया, भारत का प्रवेश द्वार। और ये भी ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। पुणे का भी अपन ने बता ही दिया है। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं ना, तो बराबर आंसर दो। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए, है ना। और ये पुणे वगैरह इनका तो बता ही दिया। हाँ, हैदराबाद का देख लो। हैदराबाद जो है ना, इसको मोतियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोतियों का शहर। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद को कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपसे पूछा गया है वाराणसी का उपनाम, आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आप सभी के सामने दिए गए हैं। तो बताइए वाराणसी का उपनाम। फ्रेंड्स, वाराणसी की बात करें तो वाराणसी को कहा जाता है मंदिरों का शहर। क्या आंसर हो जाएगा? मंदिरों का शहर, यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? अमृतसर को कहते हैं। सूर्य नगरी यानी कि ब्लू सिटी, ब्लू सिटी और सूर्य नगरी किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लखनऊ का उपनाम बताओ। लखनऊ का उपनाम। ऑप्शन है इमारतों का शहर, पूर्व का वेनिस, पुरानी गंगा, नवाबों का शहर या फिर त्योहारों का शहर। तो राइट आंसर हो जाएगा नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को।
क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है ना? ये थोड़ी सी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए, ओके। और जैसा कि आपसे पूछा जाए भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? शिलोंग को कहते हैं। नवाबों का शहर अपन ने बता ही दिया। महलों का शहर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? महलों का शहर कहते हैं कोलकाता को कहते हैं। किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं, ठीक है ना? भारत का मैनचेस्टर पूछ लिया जाए तो अहमदाबाद को कहते हैं, ओके। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर जैसे पूछ लिया जाए आपसे डायमंड सिटी पूछ ले तो सूरत को कहते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहते हैं। काले हीरे वाली भूमि किसे कहते हैं? आसनसोल को कहते हैं, ठीक है। पूर्व का पेरिस जो है वो पौंडीचेरी को कहते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो। आपसे पूछा जा रहा है किस स्थान को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। फ्रेंड्स, चावल का कटोरा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है ना? आंध्र प्रदेश जो है इसको अंडों की टोकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडों की टोकरी भी कहते हैं, ओके। ये भी ध्यान रखना। सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है? वनों वाला शहर किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है किस शहर को उत्तर का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? फ्रेंड्स, उत्तर का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? कानपुर जो है उसको उत्तर का मैनचेस्टर कहते हैं। साथ ही साथ कानपुर को भारत का भारत का नहीं, सॉरी, पूरे विश्व में, भारत का ही नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कानपुर को विश्व का चमड़ा शहर भी कहा जाता है, ओके। अब देखो, ये तो अपन ने देख लिया। क्या अपन ने देखा कि जो कानपुर जो है उसको उत्तर का मैनचेस्टर कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दक्षिण का मैनचेस्टर, उस केस में आंसर क्या करोगे बताओ? दक्षिण का मैनचेस्टर पूछ ले, उस केस में आंसर क्या करोगे? तो उस केस में आंसर होगा कोयम्बटूर होगा, ठीक है ना? कोयम्बटूर। और अगर सिंपल पूछे भारत का मैनचेस्टर, तो ये जो अहमदाबाद है ना इसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली जो है इसको भारत का रेलियो का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुणे का निकनेम बताओ। पुणे का आई थिंक मैंने बताया वो भी है डेक्कन क्वीन। देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है डेक्कन क्वीन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेक्कन क्वीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, किस शहर को त्योहारों का शहर कहते हैं? त्योहारों का शहर। फ्रेंड्स, त्योहारों का शहर कहा जाता है, मदुरई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मदुरई को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखो, आपसे यहाँ पे पूछा गया है किस शहर को भगवान का निवास कहा जाता है? कौन सा शहर है जिसे भगवान का निवास कहते हैं? इलाहाबाद, वाराणसी, बेंगलोर, कश्मीर, कानपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया है, अब इलाहाबाद को क्या कहते हैं? प्रयागराज। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। बेंगलुरु जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बहुत सारे उपनाम हैं जो, तो इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको ध्यान रखना है। देखो बेंगलुरु की बात करें तो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ। जैसा कि बेंगलुरु जो है इसको भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, देन इसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहते हैं, अंतरिक्ष शहर भी कहते हैं, विज्ञान का शहर भी कहते हैं और भारत का बगीचा भी कहते हैं। कानपुर का मैंने बता ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती का शहर किस शहर को कहते हैं? लखनऊ, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हैदराबाद यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद जो है इसे क्या कहते हैं? हैदराबाद को कहते हैं मोतियों का शहर कहते हैं। लखनऊ जो है, लखनऊ का मैंने बताया था नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ जो है इसको नवाबों का शहर कहते हैं,
ठीक है ना, ये चीज है। और ये जो अहमदाबाद है इसके बारे में मैंने बताया था, क्या बताया था, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन या फिर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, आपको बताना है किस शहर को सांस्कृतिक शहर कहा जाता है, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर या फिर राजमुंद्री। तो राइट आंसर हो जाएगा राजमुंद्री जो है इसे कहा जाता है सांस्कृतिक शहर। क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक शहर। और ये नागपुर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ऑरेंज सिटी कहा जाता है इसे, ऑरेंज सिटी। तो ऑरेंज सिटी अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर को कहते हैं भाई ऑरेंज सिटी। मुंबई जो है इसको कहते हैं भारत का प्रवेश द्वार। हैदराबाद का भी बताया ही है मैंने, हैदराबाद को क्या कहते हैं, मोतियों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर हीरो का है। ऑप्शन है सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, पालनपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पालनपुर, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे लेदर सिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो कानपुर है ना, देखो ऑप्शंस में है क्या, हाँ बिल्कुल है। कानपुर जो है इसे लेदर सिटी कहते हैं, और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, महलों का शहर किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये कोलकाता है ना, कोलकाता को कहते हैं महलों का शहर, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो महलों का शहर पूछ लिया जाए तो कोलकाता। नेक्स्ट, किस सिटी को ऑरेंज सिटी कहते हैं। ऑरेंज सिटी मैंने आपको बताया ही था, नागपुर को कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर, ठीक है। चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के, और यहाँ देखो निम्नलिखित में से किसे एग सिटी कहते हैं। फ्रेंड्स एग सिटी का मैंने बताया था आपको, देखो अगर यहाँ पे किसी राज्य का नाम दिया जाता तो उस केस में आप आंध्र प्रदेश कर देते हैं, है ना। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, चावल का कटोरा भी कहते हैं उसे, अंडों की टोकरी भी कहते हैं, नहीं एग सिटी अलग है, अंडों की टोकरी अलग है। एग सिटी कहते हैं नामक्कल को कहते हैं। और अगर एग सिटी पूछा जाए तो नामक्कल, और अगर अंडों की टोकरी पूछ ले तो आंध्र प्रदेश, चावल की टोकरी पूछ ले तो भी आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलो नेक्स्ट, किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं। किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कोची को कहा जाता है अरब सागर की रानी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और भारत का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं, शिलोंग को कहते हैं। सिल्वर सिटी किसे कहते हैं, कटक को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। डेक्कन क्वीन पुणे को कहते हैं। चलो नेक्स्ट, आपको बताना है किस शहर को सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो फ्रेंड्स देखो, सिटी ऑफ सेवन आइसलैंड की बात करें तो ये किसे कहते हैं, मुंबई को कहते हैं। साथ ही साथ मुंबई का एक और उपनाम है भारत का प्रवेश द्वार, ठीक है। और अहमदाबाद का मैंने आपको बताया हुआ है, अहमदाबाद जो है इसको भारत का मैनचेस्टर या फिर कहें भारत का बोस्टन कहते हैं। कोलकाता का भी हुआ है, कोलकाता जो है इसको महलों का शहर कहते हैं। दिल्ली जो है इसको कहा जाता है भारत की रेलियो वाला शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इनमें से एक सेलेक्ट करना है कौन सा गलत है। अब देखो मुंबई के साथ आ रहा है ग्रेप सिटी, तो भाई यहाँ पे ऑप्शन ए ही गलत हो गया, ऑप्शन ए ही गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यों, क्योंकि जो मुंबई है ना, मुंबई को सेवन सिटी ऑफ आइसलैंड भी कहते हैं, और ये भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, बट ग्रेप सिटी से नहीं कहते हैं। पुणे को डेक्कन क्वीन कहते हैं, बिल्कुल सही है। नागपुर को सिटी ऑफ ऑरेंज कहते हैं, बिल्कुल सही है। और कोल्हापुर जो है इसको सिटी ऑफ रेसरल्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किस शहर को भारत का बोस्टन कहते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो अहमदाबाद है इसे कहते हैं भारत का बोस्टन, ठीक है, अहमदाबाद को। और जो हैदराबाद है, हैदराबाद को कहते हैं मोतियों का शहर, ठीक है। हैदराबाद को क्या कहते हैं, मोतियों का शहर, ओके।
क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मोतियों का शहर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। मुंबई का अपन ने देख ही लिया है, कई बार मैंने बताया हुआ आपको। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? दक्षिण भारत का मैंने आपको बताया था कोयम्बटूर को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। और अगर उत्तर भारत का पूछे तो उस केस में आंसर हो जाएगा कानपुर। ठीक है, कानपुर। कानपुर कब आंसर होगा? जब उत्तर भारत का पूछे तब, है ना। बट यहाँ पे पूछा है दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का पूछा है, इसलिए आंसर होगा कोयम्बटूर। ठीक है। और भारत का, सिंपल भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद। तो इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, कोची को डेक्कन क्वीन, हाँ ये बताओ किस शहर को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है श्रीनगर, गांधीनगर, पुणे या फिर चंडीगढ़। झीलों के शहर के रूप में बोला गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को जानते हैं। किसको? श्रीनगर को। ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयपुर। और अगर पूछा जाए ब्लू सिटी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ब्लू सिटी, तो फ्रेंड्स ब्लू सिटी के नाम से कौन से शहर को जानते हैं ये बताओ? ब्लू सिटी किसका निकनेम है? तो ब्लू सिटी जो है वो है जोधपुर का। किसका है? जोधपुर का। जोधपुर जो है इसको सूर्य नगरी भी कहते हैं और इसको ब्लू सिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट, किस शहर को भारत के गार्डन सिटी के रूप में जाना जाता है? श्रीनगर, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर मुंबई। तो ये बेंगलुरु जो है इसको गार्डन सिटी, भारत का गार्डन सिटी यानी कि भारत का बगीचा भी कहा जाता है। और इसके अलावा सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है, अंतरिक्ष शहर भी कहा जाता है भारत का, और विज्ञान शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसे गार्डन ऑफ स्पाइसेस के नाम से जानते हैं? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केरल जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यानी कि भारत का, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि गार्डन ऑफ स्पाइसेस, इसका मतलब क्या हो गया? भारत का मसाला उद्यान, भारत का मसालों वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ओके, चलो नेक्स्ट, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्थान भारत में स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है? तो ये तो आंसर दिया हुआ ही है, कश्मीर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? कश्मीर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को, पंजाब को। ठीक है, पंजाब को। यहाँ पे 5 नदियां आके मिलती है, इसलिए इसको 5 नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। ठीक है। केरल की बात करें तो केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके अलावा देखो थोड़े से और मैं बता देती हूँ अगर कोई छूट गया है तो। जैसे कि जयपुर का बता दिया, जोधपुर का भी बता दिया, लखनऊ का भी बता दिया, कोलकाता का भी ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है। हाँ, एक आप नाम लिख लीजिए, जमशेदपुर। फ्रेंड्स जमशेदपुर के बारे में पूछ सकते हैं। जमशेदपुर जो है उसको स्टील सिटी या फिर भारत का पिट्सबर्ग जो है वो किसे कहा जाता है? तो उस केस में आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, जमशेदपुर। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। देन इसके अलावा और चीजें कौन सी ध्यान रखनी है वो भी मैं बता देती हूँ। शिलोंग का भारत, शिलोंग को कहते हैं भारत का स्कॉटलैंड। अमृतसर, कटक, हाँ कटक ध्यान रख लो, कटक इंपॉर्टेंट है। कटक जो है उसको सिल्वर सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर सिटी कहते हैं। और फिर कानपुर, कोयम्बटूर ये हो गया। पुणे का मैंने बता ही दिया था, नागपुर का भी बता दिया था। हाँ, नासिक का भी लिख लो, भारत की शराब राजधानी कहा जाता है नासिक को। ओके, कपूरथला जो है बगीचों का शहर कहा जाता है कपूरथला को। और जैसलमेर को कहा जाता है स्वर्ण नगरी। त्रिशूर का भी लिख सकते हो हम, भारत की स्वर्ण नगरी कहते हैं त्रिशूर को। मदुरई जो है
उसका तो आपको पता ही है, महोत्सव का शहर या फिर हम कहें पूर्व का एथेंस कहा जाता है। गुवाहाटी का आप लिख सकते हो, गुवाहाटी जो है ना, उसको कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, ऋषिकेश का आप सभी को पता ही होगा, योग सिटी कहते हैं। शिलोंग जो है उसको भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। मसूरी जो है उसको पर्वतों की रानी कहते हैं। पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? मसूरी को। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? बुनकरों का शहर, तो बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत। किसे कहा जाता है? पानीपत को। ठीक है, और उसके बाद झीलों का शहर या फिर कहे पूर्व का वेनिस, तो वो कहा जाता है उदयपुर को कहते हैं। पूर्व का रोम कहा जाता है बेंगलुरु को। और हाँ, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आप में से चैनल पे कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।